नमस्कार, डॉक्टर लक्ष्मण के साथ डॉक्टर एल स्क्वायर मल्टी स्पेशलिटी होम्योपैथी क्लिनिक में आप लोगों का और एक बार स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों का सरदर्द एक सरदर्द बन चुका है, जिस सरदर्द के वजह से आपका ज़िंदगी जहन्नम बन गया है, जिस सरदर्द के वजह से आप अपना डेली काम नहीं कर पाते हो, या आपका जॉब आपका ऑफिस वर्क या आपका जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं वो अपना रेगुलर बेसिस पे स्कूल या पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो आज वीडियो उसी टॉपिक या उसी बीमारी के ऊपर है जिसका नाम है माइग्रेन। जिन लोगों को माइग्रेन है शायद उन लोगों को मुझे ये समझाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि माइग्रेन एक तरह का हेडेक है। तो माइग्रेन को डिस्कस करने से पहले जो हम लोगों को जानना होगा कि किस किस तरह का या कितने तरह का हेडेक हो सकता है। माइग्रेन एक तरह का हेडेक है, लेकिन हर हेडेक माइग्रेन नहीं है। तो जब तक हम लोग उस चीज़ को अलग से नहीं समझेंगे कि कितने तरह का हेडेक्स होता है और किस तरह का हेडेक आपका माइग्रेन के पार्ट में आते हैं, तो तब तक आप उसका सॉल्यूशन भी ढूंढ नहीं पाओगे। तो इसीलिए हम लोग अभी जो बात करेंगे वो है कितने तरह का हेडेक है, उसके बारे में पहले चर्चा करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो है आपका टेंशन हेडेक। टेंशन हेडेक में क्या होता है आप उसको डायग्नोसिस आपको पता कैसे चलेगा। टेंशन हेडेक मतलब क्या होता है, आपको चारों ओर इस तरह के बैंड लाइक सेंसेशन होगा, मतलब ऐसे पकड़ा हुआ है, यहाँ पर कुछ नहीं है बट चारों ओर मतलब आपका जो है सर दुख रहा है, या दुखना मतलब क्या होता है, वो प्रेसिंग लाइक प्रेस, जैसे कि कोई प्रेस कर रहा है, तो उसको एक टेंशन हेडेक बोला जाता है। टेंशन की वजह से वो चीज़ होता है, उस तरह का हेडेक होता है। क्लस्टर हेडेक मतलब कोई भी एक जगह पे एक सीमित रहेगा, चाहे एक आंखों में यहाँ पर ही है कि डॉक्टर साहब यहाँ पर एक जगह पे जो है मेरा बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा दुखता है। ठीक है, और क्या है, आपको मान लो एलर्जिक की वजह से अगर आप कभी दर्द होगा, एलर्जिक या साइनोसाइटिस का जो दर्द होगा वो सिर्फ ये जगह टू ये जगह आपका एलर्जिक और साइनोसाइटिस की वजह से जो दर्द होगा वो इसी जगह पे होगा, इसी जगह पे पोर्शन में होगा। अगर कैफीन एक हेडेक होता है। कैफीन एक हेडेक मतलब क्या होता है, कैफीन के नाम अनुसार ये हेडेक का नाम हुआ है, क्योंकि कैफीन जो लोग ज़्यादा कॉफ़ी या कैफीन लेते हैं, इंटेक करते हैं, तो उसमें क्या होता है आपका ब्रेन में जो ब्लड सर्कुलेशन है उस सर्कुलेशन को कम कर देते हैं, और अगर सर्कुलेशन कम हो जाएगा तो उसकी वजह से जो है एक सर दर्द हो सकता है, जिसका इफेक्टेड एरिया जो है वो ये सामने का ये पोर्शन है, जो कैफीन होने की वजह से आपको जो दुखता है वो उसका सर दर्द आपके इस पोर्शन में, पूरे इस पोर्शन में हो सकता है। हार्मोनल हेडेक का मतलब क्या होता है, हार्मोनल हेडेक जैसे कि महिला लोगों को जो पीरियड होता है, तो पीरियड होने से पहले एक पोर्शन का, इस तरह का एक पोर्शन का दर्द होता है। सपोज मानो कि एक दिन या दो दिन पीरियड शुरू होने से पहले जो है वो दुखना शुरू होता है, फिर धीरे धीरे पीरियड होता है तो वो खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि पीरियड के दौरान ये एस्ट्रोजन लेवल चेंज होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन लेवल चेंज होता है, जिस वजह से जो है ये दर्द होने लगता है। तो इसको एक हार्मोनल हेडेक का नाम दिया गया है। ठीक है, हेमिक्रेनिया क्या है, जो आधा पोर्शन में आधा क्रेनियम, ये टोटल जो है ये क्रेनियम है हम लोग को बोलते हैं, तो आधा क्रेनियम मतलब आधा में हो रहा है, ये आधा पोर्शन में हो रहा है, तो उसको हेमिक्रेनिया का दर्जा दिया गया है। हाइपरटेंशन हेडेक मतलब जो है प्रेशर ज़्यादा होने के कारण जो हेडेक होता है वो भी आपका या तो सामने का पूरा पोर्शन या तो पीछे का पूरा पोर्शन में आपका वो हो सकता है, प्रेशर ज़्यादा होने के कारण हाइपरटेंशन। सपोज मानो कि आपको पता नहीं, मतलब यहाँ पर ज़्यादा दुख रहा है या यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुख रहा है, तो आपके वो प्रेशर से भी हो सकता है वो हेडेक। और क्या है आपको पोस्ट ट्रॉमेटिक हेडेक मतलब अगर आपका ब्रेन में इंजरी हुआ है किसी भी तरह का, तो फिर उस वजह से भी जो है आपका यहाँ पर दर्द हो सकता है, यहाँ पर दर्द हो सकता है और यहाँ पर दर्द हो सकता है। तो अगर तीनों अलग अलग जगह पे दर्द होगा तो आपको ये समझना चाहिए कि आपका ट्रॉमा का हिस्ट्री भी होना चाहिए डेफिनेटली, तभी तो आपको पोस्ट ट्रॉमेटिक दर्द होगा, है ना। तो यहाँ पर या यहाँ पर, ये तीनों जगह पर जिसको पोस्ट ट्रॉमेटिक दर्द कहा जाता है। एक्सर्शन मतलब सपोज मानो कि मैं बहुत ज़्यादा जर्नी किया हूँ या बहुत ज़्यादा खेल कूद के आया हूँ, तब जो दर्द होगा वो भी ये सामने का पोर्शन में ही ज़्यादातर दर्द होता है, उसको एक्सर्शन दर्द बोलते हैं। और स्पाइनल हेडेक मतलब क्या होता है, ये पूरा सर पे यहाँ से लेके यहाँ तक पीछे के पोर्शन में जो दर्द होता है वो स्पाइन की वजह से होता है। ठीक है, और क्या है
थंडर क्लैप हेडेक मतलब थंडर लाइक, जैसे कि वज्रपात होता है ना, तो वो वज्रपात जैसे जो बिजलियाँ चमकता है ना, वो उसके वजह से उस तरह का जो सेंसेशन होता है, दर्द दुखता है, तब उसको कहा जाता है थंडर क्लैप दर्द। तो ये काफ़ी सीवियर है और इसके पीछे जो है बहुत सीवियर इलनेस भी होता है। तो हेडेक एक सिम्टम है, लेकिन कहाँ होता है उस बेसिस पे मैंने आपको टाइप्स ऑफ हेडेक बताया, लेकिन ताकि उस अनुसार जो है आपको अपना मतलब गाइडलाइन को निर्धारित करना होगा। लेकिन फिर भी हेडेक के साथ साथ अगर कुछ सिम्टम आपके अंदर रहेगा तो डेफिनेटली उसके साथ जो है आपको तुरंत डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि थंडर क्लैप एक जो है थंडर क्लैप टाइप का अगर दर्द होगा तो वो आपका काफ़ी सीवियर कारण की वजह से हो सकता है, तो आपको डॉक्टर के साथ तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। तो उसी के साथ साथ आपका सर दुख रहा है, चाहे यहाँ पर हो चाहे किसी भी तरह का दर्द हो, अगर उसके साथ अगर आपको जो सिम्टम मैं बता रहा हूँ, जैसे कि नेक स्टिफनेस, मतलब आपका गर्दन जो है वो हिल नहीं रहा है, एक ही तरफ हो गया है, रुक गया है, आप उसको हिला नहीं पा रहे हो, अगर सर दुखने के साथ साथ ये स्टिफनेस ऑफ नेक है, तो डेफिनेटली आपको अपना डॉक्टर के साथ कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए, देर ना करके। कन्फ्यूजन, सर दुख रहा है, कन्फ्यूजन मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, तो ये अगर कन्फ्यूजन अगर इस तरह का चीज़ होगा सर दुखने के साथ साथ, तो डेफिनेटली यू शुड कंसल्ट विथ योर फिजिशियन डॉक्टर इमीडिएटली बेसिस, डोंट वेस्ट योर टाइम। उसके साथ साथ अगर आपका सैलड स्पीच मतलब अच्छा मतलब क्या है जिसको बोलते हैं तोतलापन, हाँ, हकलाना, तो अगर आप अपना अच्छे से बात नहीं कर पा रहे हो तो डेफिनेटली, और उसके साथ साथ आपका सर दुख रहा है, तो डेफिनेटली आपका डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए ज़रूर। उसके साथ साथ मानो कि अगर आपका पैरालिसिस है, मतलब सर दुख रहा है, सर दुखने के साथ साथ एक साइड आप काम नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली जो है आपको आपका कोई भी एक फिजिशियन डॉक्टर के साथ इमीडिएटली कंसल्ट करना चाहिए। ये सब सिम्टम है, सिर्फ सर दुखने के साथ साथ अगर ये सब सिम्टम रहेगा तो आपको अपना डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए। और क्या है, विज़न में, देखने में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो डेफिनेटली आपके डॉक्टर के साथ साथ आपको कंसल्ट डेफिनेटली करना चाहिए। डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर आपके साथ पहले क्या बताया मैंने कि कितने तरह का हेडेक होता है, कहाँ पर हेडेक होने से आपको क्या समझ में आएगा कि ये किस तरह का हेडेक है। उस हेडेक के साथ अगर आपको इस तरह का सिम्टम जो मैंने बताया अगर रहेगा तो आपको डॉक्टर के साथ तुरंत कंसल्ट करना चाहिए, आपको आपका समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब आते हैं हम लोग माइग्रेन में। माइग्रेन का दर्द कहाँ पर होता है, जो आज हम लोग का टॉपिक है। तो माइग्रेन का दर्द कहाँ पर आता है, वो भी आधा पोर्शन में ही होता है। ज़्यादातर ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो है इसका डेफिनेशन जो तय किया है वो आधा पोर्शन में ही ज़्यादातर होता है। आधा उसको मतलब आधा हेड आपका ये इसमें इन्वॉल्व होता है। उसमें पाल्सेटिंग टाइप या थ्रॉबिंग टाइप पेन होता है। पाल्सेटिंग और थ्रॉबिंग मतलब जैसे कि दब 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 ऐसे ऐसे करके जो पेन होता है उसको पाल्सेटिंग या थ्रॉबिंग टाइप पेन बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों तरफ भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन मैक्सिमम टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है आपको आधा पार्ट में ही ये दर्द होता है। उस दर्द के साथ साथ आपको क्या हो सकता है, उस दर्द के साथ साथ आपको नौजिया मतलब उल्टी का मन होना, या तो उल्टी भी हो सकता है, बहुत सारे पेशेंट में देखा गया है उल्टी भी होता है, तो ये भी हो सकता है। और ये सर दर्द जो है, ये सर दर्द कितने देर रह सकता है, 4 घंटा से लेके 72 आवर्स तक रह सकता है अगर इसको विदाउट ट्रीटमेंट या विदाउट मेडिकेशन रखा जाए तो। ये एक पीरियडिकल नेचर है, मतलब ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि आपको महीने में कितने बार होगा, लेकिन जब भी होगा आपका ट्रिगरिंग फैक्टर, जैसे कि आप कोई भी साउंड बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, कोई भी लाइट आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, तो ये इस तरह का चीज़ होता है माइग्रेन बेसिकली। अब आते हैं माइग्रेन के सिम्टम में। माइग्रेन फर्स्ट ऑफ ऑल जो है किसी भी एज में हो सकता है, चाहे छोटे बच्चे में या एडल्ट में या तो टीनेजर में भी हो सकता है। ठीक है, और माइग्रेन का खास तौर पर जो है 4 स्टेज में माइग्रेन होता है, जैसे कि प्रोड्रोम, ऑरा, अटैक एंड पोस्टड्रोम। ठीक है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी पेशेंट ये जो है ये 4 चीज़ मौजूद रहे, ऐसा नहीं है कि, लेकिन इसका जो क्लासिकल जो अगर माइग्रेन देखोगे तो उसमें ये 4 स्टेज होता है, जिसका पार्ट है फर्स्ट स्टेज जो है प्रोड्रोम, एंड दूसरा स्टेज है ऑरा, तीसरा स्टेज है अटैक एंड चौथा स्टेज है पोस्टड्रोम। ठीक है, तो अब प्रीड्रोम क्या है, प्रीड्रोम में क्या होता है, प्रीड्रोम में बेसिकली जो है
आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि तुरंत बंद हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। सपोज मानो हेडेक होने से पहले, बिफोर ऑरा या अटैक, आपको सर दुखने से पहले मेनली क्या क्या सिम्टम आ सकते हैं, उसको आपको प्रोड्रोम कहा जाता है। तो वो होने से पहले आपका सिम्टम क्या होगा, जैसे कि आपका मान लो कि कॉन्स्टिपेशन, मूड स्विंगिंग, नेक स्टिफनेस, फ्रिक्वेंटली जो है सुसु होना, या तो आपका खाने का जो है, खाने का इच्छा अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, तो ये सब चीज़ें जो है ये प्रोड्रोम के अंदर आते हैं। ये सब होगा तो आपको लगेगा कि नहीं, आप कुछ दिनों के बाद या कुछ खम के बाद जो है आपको सर दर्द हो सकता है। इसके बाद प्रोड्रोम के बाद क्या होता है, ऑरा। ये भी सब लोगों में होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन देखा गया है कि कुछ कुछ लोगों में इस तरह का स्टेजेस रहता है, तभी जाकर इस चीज़ को क्लासिकल वे पे हम लोग पढ़े भी हैं और हम लोग बोल भी रहे हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि सभी को ये 4 स्टेज के अंदर जो है गुजरना पड़े। ठीक है, तो प्रोड्रोम के बाद जो है आपको क्या हो सकता है, ऑरा। ऑरा मीन्स क्या है कि अचानक देख रहे हो कि आंखों के सामने जो है एक लाइट जो है, लाइट फ्लैश होना, ठीक है, या तो कुछ सेकंड के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए अंधेरापन छा जाना, ठीक है, या तो फिर आपके हाथ और पैर में जैसे कि लगेगा कि कोई पिन या नीडल से चुभ रहा होगा। तो इस तरह का चीज़ें जो है आपको ऑरा के तौर पर दिख सकता है। ठीक है, ये आपका दूसरा स्टेज गया। तीसरा स्टेज क्या है, तीसरा स्टेज कुछ नहीं है, जो सबसे एम्बैरेसिंग स्टेज है वो है आपका सर दुखना। जब है वो आपका दुखना शुरू होता है, नॉर्मली ये दुखना क्या होता है, किस तरह का टाइप होता है, पल्सेटिंग और थ्रॉबिंग, मतलब दब 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 दब, इस तरह का नेचर इन कैरेक्टर जो है ये शुरू होगा। कोई भी एक साइड को वो इफेक्ट करेगा, चाहे राइट साइड या लेफ्ट साइड हो। उसके साथ साथ आपको नोजिया, वोमिटिंग ये सिम्टम रह सकता है, और ये कब तक रह सकता है, 4 घंटा से लेकर 72 घंटा तक रह सकता है। तो बहुत कम पेशेंट में देखा जाता है कि 1 महीने में ये बार बार रिपीट हुआ हो, ये बहुत कम पेशेंट को रेयरली होता है, बट महीने में शायद 1 आध बार हो सकता है। लेकिन जब भी होता है ये 4 घंटा से 72 घंटा तक रह सकता है, अगर कोई मेडिसिन नहीं लेते हैं तो। ठीक है, और उसके बाद क्या है, पोस्ट्रोम, जो लास्ट स्टेज है। जब आपको ये अटैक खत्म हो जाता है, जब ये दुखना आपका बंद हो जाता है, तब आपको लगता है कि आप पूरी तरीके से ड्रेन हो चुके हो। ड्रेन हो चुके हो मीन्स क्या है कि जैसे कि आपके अंदर कुछ एनर्जी बचा ही नहीं, आप ऐसे ही पड़े रहते हो। ठीक है, कुछ ना तो बोलने का ताकत है, ना कुछ सोचने का ताकत है, ऐसे कन्फ्यूजन एक स्टेट जो है, मेंटल स्टेट रहता है। ठीक है, तो इसको आपको पोस्ट्रोम कहा जाता है। अब आते हैं कि माइग्रेन के पीछे कारण क्या होता है, कॉज। जबकि अभी तक जो है माइग्रेन के पीछे ऐसा कोई वजह या कारण को जो है साबित नहीं कर पाया है, फिर भी जो जाना जाता है या फिर भी जो शक किया जाता है, या ज़्यादातर जो रिसर्चर बोलते हैं कि ब्रेन स्ट्रीम के साथ एक ट्राइजेमिनल नार्व का जो पाथवे हैं, वो हम लोगों का जो ब्रेन का जो केमिकल होते हैं, वो केमिकल को नियंत्रण करने में ज़्यादातर मदद करता है। केमिकल लाइक्स जैसे कि सेरोटिन। ये सेरोटिन जो है, ये सेरोटिन आपके ब्रेन का जो पेन है, पेन को नियंत्रण करने में मदद करते हैं। सेरोटिन छोड़ के भी कैल्सिटोनिन भी है, जो आपके ब्रेन का जो पेन होता है, पेन को नियंत्रण करने में मदद करते हैं। तो मेनली इसमें इन्वॉल्व जो अभी शक किया जा रहा है, ये पूरी तरीके से सही साबित नहीं हुआ है कि ब्रेन स्ट्रीम और ट्राइजेमिनल नार्व और सेरोटिन का जो है इन्वॉल्वमेंट होता है, जिस वजह से जो है ये होता है। बट स्पेसिफिक रीज़न जो है ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़्यादातर केसेस में जो है जेनेटिक, मतलब जीन की वजह से ये चीज़ होता है, और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर, मतलब किस परिवेश में, किस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हो, जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है। इनमें से कुछ रिस्क फैक्टर भी होता है, जैसे कि मान लो कि अगर आपका हार्मोनल चेंजेस हो रहा हो, तो उस वजह से उस टाइम पे आपको माइग्रेन होने का चांसेस ज़्यादातर होता है। ड्रिंक्स, मतलब अगर आप अल्कोहल रेगुलर बेसिस पे या ऑन एंड ऑफ लेते रहो, फिर भी हो सकता है। डाइट, जैसे कि कैफीन टाइप अगर डाइट लोगे तो ज़्यादातर वो उसके वजह से भी माइग्रेन डेवलप हो सकता है। नाउअडेज जो है आज के दिन में सबसे बड़ा रीज़न है जो है वो स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। तो अगर आप बहुत दिन या बहुत सालों तक जो है इस तरह का एक क्रॉनिक स्ट्रेस या एंग्जाइटी में सफ़र करोगे, तो उसके वजह से भी जो है ये माइग्रेन डेवलप कर सकता है। और उसके साथ साथ क्या होता है कि मानो कि आपको नींद पूरा नहीं हो रहा है, आपका खाना पीना टाइम पे नहीं हो रहा है, तो इस वजह से भी जो है ये चीज़ डेवलप कर सकता है। सब कुछ तो हम लोगों ने जान लिया, लेकिन अब जो है ये सर दर्द से या माइग्रेन से मुक्ति कैसे मिलेगा, इसका उपाय जो है हम लोग का जानना है। तो अभी फ़िलहाल हम लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि अब तक हम लोग क्या करते थे। अगर आपका सर दुखता था, अगर आपको माइग्रेन होता था, तो हम लोग एक फिजिशियन डॉक्टर के पास जाते थे और वो लोग एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते थे,
और उसी दवाई को जो है हम लोग साल साल भर लेते रहते थे, ऑन एंड ऑफ उसी हिसाब से लेते रहते थे। और उस दवाई का जो है काफ़ी ज़्यादा साइड इफेक्ट भी होता था हम लोग के शरीर के लिए, काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट छोड़ भी जाता था, लेकिन हम लोग के सामने कुछ उपाय भी नहीं था उसको छोड़ के, ठीक है। लेकिन आज के दिन में इसीलिए मुझे ये वीडियो बनाने का मकसद जो है यही है कि माइग्रेन का जो है आज के दिन में सही इलाज है और वो होम्योपैथी में ही है। ये प्रूव है, ये नए तरीके से प्रूव करने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ नया बातें नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सालों से माइग्रेन का बहुत अच्छा इलाज होम्योपैथी में है। जो आज नया बातें मैं बोलने जा रहा हूँ माइग्रेन के साथ होम्योपैथी के कनेक्शन को लेके, वो है कुछ मेडिसिन ऐसे हैं जिस मेडिसिन को इफेक्टिव साबित किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के द्वारा, जो कि अमेरिकन एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, ठीक है, कि वाकई में ये जो मेडिसिन है, ये होम्योपैथिक मेडिसिन आपके माइग्रेन को काफ़ी अच्छी तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं। सिर्फ नियंत्रण नहीं, पूरी तरीके से आपके जड़ से इसको ख़त्म कर सकता है। भले ही उसमें 2 महीना 6 महीना या 1 साल 2 साल ट्रीटमेंट में टाइम लगे, बट इसमें आपको पूरी तरीके से मतलब निर्मूल होने का चांसेस है, ये पूरी तरीके से खत्म हो भी जाते हैं। तो डिफरेंस क्या है? एक तो है इंग्लिश दवाई में जो है फर्स्ट ऑफ ऑल साइड इफेक्ट होता है, दूसरा क्या है कि उसमें भी काफ़ी वक्त तक जो है पूरी तरीके से दवाई लेने के बावजूद भी जो है पूरी तरीके से वो ख़त्म नहीं होता है। लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन जो है ये डेफिनेटली जो है पूरी तरीके से आपके माइग्रेन को ख़त्म करने का क्षमता रखते हैं, और वो भी बिना साइड इफ़ेक्ट का, ठीक है। उनमें से कुछ मेडिसिन का नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगा, जैसे कि हम सब लोग बहुत फेमस एक मेडिसिन है जो कि माइग्रेन के लिए फेमस है, जाना जाता है, वो है नेट्राम्योर। अक्सर यूज़ होता है और उसका इफेक्ट भी सच में, उसका रिज़ल्ट बहुत काफ़ी पेशेंट में देखा गया है कि बहुत अच्छा है। चाहे वो कैसे भी करके जो लोग प्रिस्क्राइब करें, लेकिन रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। तो नेट्राम्योर छोड़ के भी जो है, जैसे कि फॉस्फोरिक एसिड, जैसे कि लाइकोपोडियम, जैसे कि साल्फार, जैसे कि पाल्सिटिला, जैसे कि सेपिया, ये सब भी जो है काफ़ी अच्छे तरीके से काम करते हैं इस तरह का। बस इसको सही तरीके से जजमेंट करना ज़रूरी है कि आपके माइग्रेन के लिए या आपके लिए कौन सा मेडिसिन सही होगा, और उसको एस्केलेट करने के लिए आपको कोई भी एक रजिस्टर्ड होम्योपैथिक मेडिकल जो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर है उनका आपको हेल्प लेना ज़रूरी होगा, ताकि आपके लिए एक सही मेडिसिन जो है आपको सिलेक्ट कर पाए। तो अगर आपको माइग्रेन का प्रॉब्लम है, तो मैं कहूँगा, या आपका सरदर्द का प्रॉब्लम है, तो आपका कोई भी नज़दीकी एक रजिस्टर्ड होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर के साथ आप तुरंत कंसल्ट कीजिए, और आपके सरदर्द को जो है आप टाटा बाय बाय बोलिए। नमस्कार।